स्वागत फ्रेंड, फिर से आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एजुकेशन साइकोलॉजी। ओके, एजुकेशन साइकोलॉजी आखिर है क्या? शिक्षा और मनोविज्ञान, जो किस किस एग्जाम के लिए, तो ये बीएड में काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में, यूजी में भी आजकल डाल दिया गया है, पीजी में भी है ना, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में है जिनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बीएड के लिए। ओके, देखते हैं इसमें क्या क्या है। शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है, शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, इसका क्षेत्र कितना लंबा है ना, ये सब हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये है पहला यूनिट, और पहले यूनिट में हम लोगों को क्या देखना है? शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दोनों के बारे में देखना है कि ये दोनों आखिर है क्या, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। उसके बाद जैसे हम दूसरे यूनिट में जाते हैं, यहाँ हमको पढ़ने को मिलेगा सिद्धांतों के बारे में। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है, वाइट्स गोट्सी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है। तो इन सब सिद्धांतों के बारे में सुन करके तो बहुत टफ लग रहा है, बट ये बहुत ज्यादा इजी है। इसको मैं आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल के लिए भी हम लोग देखते हैं शिक्षा का अर्थ और परिभाषा की, आखिर शिक्षा है क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान, फिर इन दोनों के बीच में संबंध, अंत में देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, बोले तो एजुकेशन साइकोलॉजी आखिर है क्या। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं शिक्षा। शिक्षा क्या है, इसको बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग समझेंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन में आए, सीटेट में आए, यूजी में आए, पीजी में, आप कहीं भी आ जाए, आप उसको इजीली बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर नोट्स पीडीएफ आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आता है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। मैं एक ही दिन में सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा, प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षा। आखिर ये शिक्षा है क्या? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है अर्थ के बारे में। तो यह यहाँ पे सॉरी, यह टाइपिंग मिस्टेक है, क्या लिखा हुआ है? यह संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। यह सब संस्कृत भाषा से बना नहीं है, संस्कृत भाषा का ही मूल शब्द है, जिसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञान अर्जन करना। इसका अर्थ क्या बताया जा रहा है? ज्ञान अर्जन करना। ठीक है, संस्कृत भाषा का मूल शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान अर्जन करना। और यही चीज अगर देखें, यदि अंग्रेजी में देखा जाए तो ये क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि एक एडुकेटन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? आंतरिक रूप से बढ़ना। यहाँ पे पढ़ना नहीं होगा, यहाँ पर में क्या हो जाएगा? बढ़ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर में क्या हो जाना चाहिए? बढ़ना। हाँ, आंतरिक रूप से बढ़ना, या फिर आंतरिक रूप से विकसित होना, या फिर आंतरिक रूप से विकास होना, जिसे हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ है आंतरिक रूप से विकसित होना या फिर ज्ञान अर्जन करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है। अर्थ हम लोग कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वो हमारा परिभाषा। गांधी जी के अनुसार बालक और मनुष्य के आत्मा और मन, यहां पे मिस्टेक है, यहां पर में मन होना चाहिए। ठीक है, यहां पर में क्या? मनुष्य या फिर बालक जो भी हो, उनके आत्मा और मन की शक्तियों का उद्घाटन, बोले तो आत्मा और मन में जो शक्ति है उसका उद्घाटन, बोले तो उसका विकास होना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। और अरस्तु के अनुसार क्या कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में मन का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है? एजुकेशन। ये अरस्तु का कहना। और गांधी जी का क्या कहना था कि बालक या फिर मनुष्य जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो, उसके मन और आत्मा में जो शक्ति है उसका उद्घाटन ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। उसके बाद इसका प्रकृति और गुण देखते हैं कि शिक्षा का प्रकृति कैसा है ना, इसका नियम कानून कैसा था। शिक्षक की शिक्षक नहीं, यहाँ पे शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है। शिक्षण की प्रक्रिया जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है। यह बालक के विकास में सहायक होती है। यह एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और समाज ये सब होते हैं। और एक देख ले तो इसमें बालक के आंतरिक गुणों का, गुना गलत हो गया यहाँ पे, गुणों, आंतरिक गुणों का विकास होता है। बालक के आंतरिक गुणों का विकास होता है, ये इसके प्रकृति एवं गुण। आगे चले इसके उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ज्ञान को अर्जित करना या फिर सीखना। इसका दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोकतंत्र को सफल बनाना। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तभी हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं, अदरवाइज देश में करप्शन, क्राइम ये सब बढ़ता चला जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि शिक्षा हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अपने चरित्र निर्माण करने के लिए तथा जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। हम स्वस्थ भी कब रहेंगे? जब हम अच्छे से शिक्षित रहेंगे। अगला है निष्कर्ष। अगर इसका निष्कर्ष देखें तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि यदि देखा जाए तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति क्या करता है? जीवन से मृत्यु तक नए नए ज्ञान को अर्जित करता है, नया नया कुछ सीखता है, या नए नए पहलुओं को सीखना जिससे उसका जीवन सरल बनता है, या फिर नए नए पहलुओं को सीखता है जिससे उनका जीवन सरल बनता है। तो आपने देखा कि इतने सारे में से मैंने एक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं मनोविज्ञान, अर्थ परिभाषा। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आता है फिर नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जल्दी जल्दी करिए। और शायद यूजी सेम 4 का एग्जाम भी है 2 दिन के बाद में, आपको सारा नोट्स मैं दिला दूंगा, इतना आसानी से बताऊंगा कि आपके दिमाग में यूं घुस जाएगा। हमें लिखना है अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं गुण, उद्देश्य और निष्कर्ष। इसमें आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर 15 मार्क्स का अगर आप इतना लिखते हो तो वहां पे 15 तो देता नहीं है, बट 10 से 12 वो आपको दे देगा अगर इसका पॉइंट बनाते हो तो। आज के लिए इतना ही। जल्दी जल्दी आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड करूं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसमें कमेंट भी करिए।